जय हिंद, जय भारत। माइंड मेड एजुकेशन जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप लोग के 5 दिन के बाद आज आप लोग की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि अपने से हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 9 का जो साइंस का जो है वो लिखे हैं, जो एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा। अपने से अनुभव के अनुसार जो वीवीआई क्वेश्चन जो है वही इसमें इंक्लूड किए हैं। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि समय मात्र आप लोग के 3 दिन है। इसके बाद हम मैथ के वीडियो जरूर डालेंगे, ठीक है। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोला है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। यानी कि वेग परिवर्तन जब होता है तो उसका दर को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही, ऑप्शन नंबर 2 सही, ठीक है। वेग की ऐसाई मात्रक क्या होता है, वेग की जो ऐसाई मात्रक जो होती है वो क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 सही, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, किसका जड़त्व अधिक है। जड़त्व में समझिए वजन जो सबसे ज़्यादा अधिक है, तो हम जानते हैं रेलगाड़ी को। किसका वजन ज़्यादा अधिक है, रेलगाड़ी। ऑप्शन नंबर 4 सही। 4था नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 30 न्यूटन को कोई बल 5 केजी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा। ये फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन अभी शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं कि जब भी इस तरह बात करें तो इस दोनों में आपस में क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। तो 5 छक कितना होता है, 30, 5 छक 30, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या, किसी एम द्रव्यमान वस्तु जिसका वेग भी तो उसका संवेग होगा। यानी कि संवेग का कैसे बोला, फॉर्मूला पूछा है, तो संवेग बराबर कैसे होता है, तो एम भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही, ऑप्शन नंबर 3 सही। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या, जिस बल के कारण दो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो जब एक दूसरे से आकर्षित जब करेगी तो उस बल को हम लोग क्या कहेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल का क्या काम होता है, अपनी ओर आकर्षित करने का काम होता है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बल और विस्थापन का गुणनफल। यानी कि बल और विस्थापन गुना जब करेंगे उसको क्या कहते हैं। तो बल और विस्थापन को गुना करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो चलो ध्यान देते हैं। तो बल और इसको कहते हैं कार्य, क्या कहते हैं, कार्य। ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार का कितना गुना है। यानी चंद्रमा पर किसी का भार जो है और पृथ्वी के भार से कितना गुना है, तो 1/6। 1/, पृथ्वी पर भार का कितना गुना है, तो 1/6। ऑप्शन नंबर 4 सही। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 70 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो चंद्रमा पर 70 केजी है चंद्रमा, तो ठीक है, तो उसका भार जो होगा वो क्या होगा, तो 114.3 न्यूटन होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे जो होती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 1 सही। 11 क्या, आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल की गुणनफल होता है, उससे कितना होता है, 1, कितना होता है, 1। ऑप्शन नंबर 1 सही। पदार्थ की किस अवस्था में अंतर्गुण बल प्रबलता होता है, तो किसके कारण जब होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठोस के कारण। ऑप्शन नंबर 1 सही। 300 केल्विन तापक्रम बराबर होता है, 300 केल्विन जो है वो ऑप्शन नंबर 2। अगर केल्विन से सेल्सियस में बोल देखिए कितना का 27, ठीक है, तो घटा दीजिएगा, यानी कि 373 200 कितना होता है इसका, 273 होता है ना, तो कितना कम हो रहा है केल्विन से, 27, ठीक है, बराबर होता है। 14 नंबर क्या है, गर्म करने पर गैस की आयतन होता है। यानी कि कोई वस्तु की जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसको आयतन कितना बढ़ता है, घटता है, तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही। 15 नंबर क्या, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ठीक है, तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है, कपूर। ऑप्शन नंबर 2 सही। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन है, विलयन मतलब जो पूरी तरह से कहा जाए
आप यानी कि विलयन जिसमें घुलाया जाता था, लवण विलयन। ऑप्शन नंबर 2 सही। निम्न में से कौन सा यौगिक है? यौगिक जो है 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि यौगिक कौन सा है? तो कौन सा है? जल। ऑप्शन नंबर 4 सही। पोटेशियम का संकेत सूत्र क्या था? यानी पोटेशियम के जो है हम लोग क्या चीज़ से लिख सकते हैं? तो पोटेशियम के हम लोग के से लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या है? किस यौगिक का परमाणुकता 5 होता है? यानी कि किस यौगिक का परमाणुकता जो होती है वो 5 होती है। ठीक है, CaCO3। ऑप्शन नंबर 3। किसी तत्व का परमाणु नाभिक 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान, द्रव्यमान जहाँ बोलेगा तो इस दोनों को आपस में क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों जुड़ता है। ठीक है, तो 11 12 कितना होता है? 23। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आकर्षण में सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन कितना नंबर होता है? तो सबसे पहले आप लोगों को याद करना होगा कि सोडियम आखिरकार कितना नंबर पर आता है? तो सोडियम 9 नंबर पर आता है। तो इसमें जोड़िएगा किसमें 9 आ रहा है। ठीक है, तो पहला संख्या जो होता है 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद फिर संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही। किसी तत्व का परमाणु क्रमशः 16 है, इसकी संयुक्ता होती है। संयुक्ता में सबसे लास्ट कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किसी तत्व के परमाणु संख्या 18 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है तो परमाणु का द्रव्यमान होगा। आइए बता चुके हैं, द्रव्यमान जहाँ पूछेगा वहाँ हमेशा क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही। 35 17 और 18 जोड़ेंगे कितना आएगा? 35 आएगा। जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। जीव को रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही। पादप कोशिका के रसोई घर कहते हैं। पादप कोशिका को रसोई घर जो है वो कहते हैं, किसको कहते हैं? हरित लवक के कहते हैं। किसको कहते हैं? हरित लवक के। कोशिका के क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? कोशिका जो क्रोमोसोम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही। तना के शीर्षक भाग कौन सा उत्तक पाया जाता है? शीर्षक में सबसे ऊपरी भाग जो होती है वो कौन सा? तो शीर्ष भी वही उत्तक होता है। ठीक है, सरल अस्थायी उत्तक है। सरल अस्थायी उत्तक जो है उसे किसी कहते हैं? स्थूलौन उत्तक। ऑप्शन नंबर 2 सही। ऑप्शन नंबर 1 2 सही से देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या? शरीर के बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। ठीक है, तो बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते क्या बनाते हैं? एपिथेलियम उत्तक बनाते हैं। एपिथेलियम वो तो ऑप्शन नंबर 3 सही। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। 31 नंबर का है बहुकोशिका जीव है। बहुकोशिका जीव जो है इसमें से कौन है? तो कवक। ऑप्शन नंबर 3 सही। आत्महत्या का थैला कहा जाता है। आत्महत्या का थैला जो होता है वो हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही। रक्त एक उत्तक है। रक्त क्या एक उत्तक है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजक उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों के वार्षिक वलय बनते हैं? ठीक है, वार्षिक वलय बनते हैं। तो किसके कारण बनते हैं? सीधे लुक्लोरोनिन जो है वो क्या एक कीटनाशक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए बाबू शांत रहना रे, ए शांत रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? छठे में कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? यानी कि पोषक तत्व जो है कौन नहीं है? तो मैग्नीज। ऑप्शन नंबर 4 सही। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल में जानबे करते हैं, जैसे कि खरीफ फसल धान जो हम बरसात के मौसम में करते हैं वो खरीफ फसल हो गया। गेहूँ जो है वो रबी फसल है। चना भी रबी फसल है। सरसों भी रबी फसल है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही। 38 नंबर को इनमें से कौन सही है? तो फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखिएगा। 39 नंबर क्या है? H ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान वाली वस्तु को स्थित ऊर्जा है। तो mgh। ऑप्शन नंबर 1 सही। किसी तत्व के परमाणु संख्या नाभिक 11 इलेक्ट्रॉन 12 यानी कि 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो इसमें कितना होगा? द्रव्यमान बोला अभी बता चुके। द्रव्यमान जब भी बोलेगा तो जोड़ दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, आप लोग कहेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग के 40 क्वेश्चन बता चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।